बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 2। जैसे कि हम आज कंटिन्यू करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें कैलकुलेट करना है किसका, मॉलिक्यूलर मास, दो मॉलिक्यूल्स का, वाटर का एंड H2H6O का, जो कि हम उसे कहेंगे इथानॉल। सबसे पहले हमें क्या करना है कि कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर मास वाटर का। हम क्या करेंगे, डाटा लिखेंगे। डाटा के बाद हमें वो चीज़ें बतानी हैं। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1 AMU। AMU हमने क्यों लिखा, क्योंकि एटॉमिक मास का यूनिट होता है AMU विच इज़ स्टैंड फॉर एटॉमिक मास यूनिट। ये 1 कहाँ से आया, चैप्टर नंबर 4 में पीरियोडिक टेबल के अंदर तमाम एलिमेंट्स के एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर दिए गए हैं। वहाँ से हमने हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर मास निकाला, जो कि क्या है 1। नेक्स्ट क्या है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, जो कि 16th है AMU। रिक्वायरमेंट मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है किसका, H2O का। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O सॉल्यूशन, अब हमने इसे सॉल्व करना है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O इज़ इक्वल टू, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है 1, जिसे हम मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से, ठीक है। बीच में हम करेंगे प्लस, क्यों, क्योंकि एटॉमिक मास हमने मॉलिक्यूलर मास निकालना है वाटर का। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है 16, जो कि मल्टीप्लाई होगा 1 से। 1 से क्यों होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1, 2 1 ज़ा 2, 1 16 ज़ा 16, 16 एंड 2 कितने होते हैं 18 AMU। AMU क्यों लिखा, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास का जो यूनिट होता है वो AMU होता है, विच इज़ स्टैंड फॉर एटॉमिक मास यूनिट। रिजल्ट, मॉलिक्यूलर मास हमारे पास वाटर का आया 18 AMU। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है हमारे पास इथानॉल, जिसका फार्मूला है C2H6O। हमने इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास लेंगे कार्बन का। एटॉमिक मास कार्बन का कितना होता है 12। ये हमें कहाँ से पता चला, पीरियोडिक टेबल के अंदर चैप्टर नंबर 4 में तमाम एलिमेंट्स के एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर डिफ़ाइन किए गए हैं। इसी तरह एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना है हमारे पास 12। अब लिखना है हाइड्रोजन का, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज़ इक्वल टू 16। इन सब के साथ AMU क्यों लग रहा है, क्योंकि एटॉमिक मास का यूनिट AMU होता है, विच इज़ स्टैंड फॉर एटॉमिक मास यूनिट। रिक्वायरमेंट, हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें कैलकुलेट करना था मॉलिक्यूलर मास किसका, इन दो मॉलिक्यूल्स का। तो अब हम करने लगे थे C2H6O विच इज़ इथानॉल। मॉलिक्यूलर मास ऑफ C2H6O इज़ इक्वल टू, कार्बन का एटॉमिक मास हमने निकाला कितना है 12, जो कि मल्टीप्लाई होगा इसके कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं 2 से, प्लस का साइन आएगा। हाइड्रोजन के पास कितना एटॉमिक मास है 1, जो कि हम डाटा में राइट कर चुके हैं, जो कि मल्टीप्लाई होगा किससे 6 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे 1 से, 2 12 ज़ा 24 प्लस 6 1 ज़ा 6 प्लस 1 16 ज़ा 16, 24 6 एंड 16 को ऐड किया जाए तो हमारे पास आंसर आता है 46, जो कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ C2H6O इथानॉल का मॉलिक्यूलर मास है 46। AMU क्यों राइट किया, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास का यूनिट होता है AMU। डाटा के अंदर हर हाल में हम यूनिट लिखेंगे, इस नहीं लिखेंगे तो हमारे मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, और आंसर में भी हमें यूनिट ज़रूर शो करवाना है। मॉलिक्यूलर मास C2H6O इथानॉल का आया हमारे पास 46 AMU। एंड अब हमारा होमवर्क क्या है कि आपने क्वेश्चन नंबर 19 करना है, इसका पार्ट B एंड C, एंड क्वेश्चन नंबर 20 आपने कंप्लीट करना है पेज नंबर 39 पे। अल्लाह हाफिज़।